हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोटक सिक्योरिटी के ऐप में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो अगर आप कोटक सिक्योरिटी ऐप को लॉग इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जो कि हमारा वॉच लिस्ट पहले से ऐड हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जिस भी स्टॉक्स में ट्रेलिंग में स्टॉप लॉस का यूज करना है उस स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पास। और अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो यहाँ पास आप सीधा सर्च बार में सर्च करके भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा पीएनबी का स्टॉक, तो सर्च करने के बाद अब हमारा पीएनबी का स्टॉक आ चुका है। और अगर मैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास सीधा बाई का ऑप्शन आ जाता है। तो आप इस प्रकार से सर्च बार में सीधा क्लिक करके भी जा सकते हैं। और अगर आपको इस स्टॉक को ऐड करना है वॉच लिस्ट में तो यहाँ पास आपको प्लस आइकॉन में क्लिक करके यहाँ पास आपको वॉच लिस्ट सेलेक्ट करके सेव कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका वॉच लिस्ट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आपको जिस भी स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास बाई में क्लिक कर लेते हैं। बाय में क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पास अपना क्वांटिटी डिसाइड करना होगा कि हम कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पास क्वांटिटी 1 लिख लेंगे। तो उसके बाद आपको लिमिट प्राइस यहाँ पास फिल कर लेना है। दोस्तों एक बात याद रखना, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपको लिमिट प्राइस ही चूज करना होगा। आप मार्केट प्राइस चूज करेंगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए 62 रुपया 20 पैसा लिख लिया है। 62 रुपये 20 पैसा लिखने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने डिलीवरी, इंट्राडे, प्रोडक्ट टाइप ये सारा चीज तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको तीर वाले निशान में एक बार क्लिक करना है। तो अगर आप तीर वाले निशान में एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारा फंक्शन शो करने लगेगा। आप देख सकते हैं हमारे पास वो सारा फंक्शन शो कर रहा है। तो दोस्तों अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पर हमें नीचे में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, जो पहले से है वही रहेगा। आपको सिंपली यहाँ पास क्वांटिटी डिसाइड करके लिमिट प्राइस लिख लेना है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पास जीटीसी और टीएसएलओ बीओ करके लिखा हुआ है उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो अब इस इंटरफेस में आपके सामने 3 ऑप्शन है। तो अब हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पास आपको टीएसएलओ में क्लिक कर लेना है, जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर शो कर रहा है। तो हम यहाँ पास टीएसएलओ में क्लिक कर लेना है। हम टीएसएलओ में क्लिक करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की ओर चले जाना है। अब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन शो हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए ऑर्डर लगाना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पास लिमिट प्राइस 62 रुपया 20 पैसा सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पास स्प्रेड करके लिखा हुआ दिख रहा है। तो आपको स्प्रेड प्राइस में वो डिफरेंस तय करना है कि आप कितने पॉइंट के डिफरेंस के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। जैसे कि आप 2 पॉइंट के डिफरेंस के लिए लगाना चाहते हैं, 4 पॉइंट के डिफरेंस के लिए, तो आपको वो डिफरेंस सेलेक्ट करना होगा स्प्रेड में। उसके बाद आपको ट्रेलिंग प्राइस कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये हमेशा स्टार्ट ट्रेलिंग प्राइस एट मार्केट में ही सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पास पहले से राइट टिक है उसको राइट टिक ही रहने देना है। यहाँ पास हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप पॉइंट सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको वहां पास कोई भी पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वो डिफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने पॉइंट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पास 4 पॉइंट के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पास 4 रुपए स्प्रेड सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक यहाँ पास 58 रुपए 20 पैसा हो चुका है। और दोस्तों जैसे जैसे हमारा लिमिट प्राइस यहाँ पास बढ़ता जाएगा, मतलब कि मार्केट प्राइस 62 से 63 हो जाएगा, तो ये बढ़कर 58 से 59 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 रुपए के डिफरेंस में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। आपको नुकसान होता भी है तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आप ये मान के चलो कि आप प्रॉफिट लेके ही निकलने वाले हैं। तो दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा ये होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पास आपको क्वांटिटी डालना है, लिमिट प्राइस डालना है, आपको यहाँ पास ट्रेलिंग प्राइस का डिफरेंस डालना है और ऑटोमेटिक ये स्टॉप लॉस यहाँ पास आ जाता है। और यहाँ पास आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा मार्केट में सेलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पास कोई भी प्राइस के लिए पॉइंट चूज नहीं करना है। तो दोस्तों ये आपको ये बातें याद रखनी है। और आप ये वीडियो दोबारा और देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों इतना कुछ करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पास रिव्यू ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। रिव्यू ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप अपना ऑर्डर का रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास बाय में क्लिक कर लेना है। बाय में क्लिक करने के बाद अब हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली लग चुका है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा ऑर्डर यहाँ पास लग चुका है। यहाँ पास हमारा ऑर्डर
₹62.20 के लिए लगा हुआ है, लेकिन अभी हमारा पीएनबी का प्राइस चल रहा है ₹62.30 या ₹35 के आसपास। तो हमारा पीएनबी का भी एक क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब कि हमारा पीएनबी का स्टॉक अभी बाय नहीं हुआ है। तो दोस्तों अक्सर होता यह है कि लिमिट प्राइस में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है अपने पॉइंट में आते तक। तो दोस्तों अब हम यहाँ पास वेट कर लेते हैं, और अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप सिंपली इसमें क्लिक करके प्राइस को चेंज कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आपका सेल के लिए, साथ ही साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाएगा बाय होते ही। तो दोस्तों ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा, आपका बाय होते ही तुरंत स्टॉप लॉस लग जाता है ट्रेलिंग के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पास हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पास जाकर पॉइंट को चेंज कर लेता हूँ, मतलब कि अपना प्राइस चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पास क्लिक करता हूँ, सिंपली क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाई में चले जाता हूँ। मॉडिफाई में जाने के बाद मैं यहाँ पास अपना लिमिट प्राइस को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पास अपने लिमिट प्राइस में ₹35 लिख लूंगा। ₹35 लिखने के बाद हमारा जो था वो पहले से जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ₹35 लिखकर मैं फिर से मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करके यस में क्लिक कर दूंगा। यस में क्लिक करते ही अब मैं यहाँ पास फिर से ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। ऑर्डर बुक में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइस यहाँ पास ₹62.35 हो चुका है, लेकिन इत्तेफाक यह है कि फिर से हमारा पीएनबी का प्राइस ₹62.40 तक चले गया है। तो दोस्तों अब ₹62.35 आएगा तो हमारा स्टॉक बाई हो जाएगा। आपको यहाँ पास वेट कर लेना है, तो हम यहाँ पास वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों वेट करने के बाद यहाँ पास हमारा ट्रेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, हमारा पीएनबी में एक क्वांटिटी बाय हो चुका है। अब हम यहाँ पास पोजीशन में क्लिक करके चले जाते हैं। पोजीशन में क्लिक करने से पहले आप यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा बाय होते ही तुरंत यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग चुका है, जो कि हमारा ₹4 का डिफरेंस है। और यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है ₹58.40। तो जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएगा आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर आपके 4 पॉइंट के डिफरेंस में खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, और जो एक बार बढ़ गया उससे नीचे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। जैसे कि भी ₹58.40 हो गए तो भी ये ₹57 तक जाएगा ही नहीं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो वहां पास फ्रीज होता जाएगा। तो दोस्तों ये होता है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा, आपका स्टॉप लॉस भी कम हो जाता है और हो सकता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट लेके भी निकलेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पास पोजीशन में चले जाते हैं। अब पोजीशन में जाकर देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पीएनबी का एक स्टॉक यहाँ पास बाई हो चुका है। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा एवरेज प्राइस ₹62.35 में बाई हो चुका है, और साथ ही साथ हमारे ऑर्डर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लग चुका है। तो दोस्तों अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है, वो चीज मैं बता देता हूं कि अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए यहाँ पास ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसमें एक बार सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास मॉडिफाइड में क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाइड में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमें व्यू मोर में क्लिक कर लेना है। व्यू मोर में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का स्प्रेड है 4 पॉइंट का। तो मैं यहाँ पास इसको 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कि 2 पॉइंट के डिफरेंस में हमारे स्टॉक ट्रेल होता जाएगा। तो मैं यहाँ पास स्प्रेड को 2 सेलेक्ट कर लिया, फिर मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करके यस में क्लिक कर दूंगा। यस में क्लिक करते ही अब मैं यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। ऑर्डर बुक में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का स्प्रेड पहले 4 पॉइंट का था, वो यहाँ पास 2 पॉइंट का हो चुका है, मतलब कि अब हमारा स्टॉप लॉस 2 पॉइंट के साथ ट्रेल करते जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा अभी पीएनबी का प्राइस चल रहा है ₹62.45। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास ₹60.45 में आकर लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 2 पॉइंट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको इस पोजीशन को सेल करना है तो आपको सेल कैसे करना है, तो सेल करने के लिए हमें यहाँ पास पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में जाने के बाद सिंपली हमने जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हमारा पोजीशन बनाया हुआ है उसमें एक बार सिंपली क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्क्वायर एफ में क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पास अपना लिमिट प्राइस डाल सकते हैं, या फिर आप सीधा मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके भी सेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो हमारे इमीडिएट सेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके रिव्यू ऑर्डर में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगेन मैं सेल में क्लिक कर दूंगा। सेल में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पास गो टू पोजीशन में चले जाते हैं। गो टू पोजीशन में जाने के बाद आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा नेट क्वांटिटी यहाँ पास 0 शो कर रहा है, जो कि पहले एक क्वांटिटी शो कर रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमारा पीएनबी का स्टॉक सेल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑर्डर तो यहाँ पास सेल हो चुका है, लेकिन अगर मैं यहाँ पास ऑर्डर में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर के लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था वो यहाँ पास कैंसिल नहीं हुआ है। तो अब आपको फिर से इसको कैंसिल करना होगा। तो आपको सिंपली इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। और अगर आप यहाँ पोजीशन से स्क्वायर अप ना करके सीधा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी कैंसिल करेंगे तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा।
तो आप सीधा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैंसिल करके भी अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले पोजीशन सेट से स्क्वायर अप करके बताया हूं ताकि आप स्क्वायर अप करने के लिए कोटक सिक्योरिटी में कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।